तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वो ड्रग किस तरह से काम करता है, और इसमें हम और पढ़ेंगे कि वाई ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग रिफर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिलेप्सी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर टाइप क्लास ऑफ ड्रग मतलब पर्टिकुलर ड्रग पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिलेप्सी में क्यों यूज करते हैं, ठीक। और साथ ही उसके पैथोफिजियोलॉजी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सीज के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली हम आप सबको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक। ये रहा ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट रहा कॉर्टेक्स पार्ट्स, एंड ये जो होता है सब कॉर्टेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दूं कि जो एपिलेप्सिस होता है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, जनरलाइज एपिलेप्सी या फिर जनरलाइज सीजर्स, लाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज सीजर। एंड सेकंड पार्ट हमारे होते हैं पार्शियल एपिलेप्सिस, क्या पार्शियल एपिलेप्सी या पार्शियल सीजर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनरलाइज एपिलेप्सिस क्या होते हैं एंड पार्शियल एपिलेप्सिस क्या होते हैं, इसके बारे में ये किस तरह से हम अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो जनरलाइज एपिलेप्सिस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन होती है? पहला जो होता है GTCS। कौन सी? GTCS एपिलेप्सिस। इसे हम इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर। क्या होता है? जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक सीजर। एंड सेकंड्स जो होते हैं वो इसी के सिमिलर होते हैं, MS, जिसे हम कहते हैं माइक्रोनिक सीजर्स। एंड थर्ड्स होता है AS, जिसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स, ठीक है, या फिर एब्सेंस एपिलेप्सिस अदर, ठीक है। ये थे हमारे किसके टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ एपिलेप्सी। ये क्या थे? टाइप ऑफ एपिलेप्सिस के। जनरलाइज एपिलेप्सी जो होती है जनरली 3 टाइप की होती है। अब हम जैसे कि ब्रेन पार्ट में देखते हैं कि जो सब कॉर्टिकल पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एक थैलेमस पाया जाता है। सब कॉर्टिकल पार्ट्स में क्या पाया जाता है? एक थैलेमस पाया जाता है। और यह थैलेमस करता क्या है कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है थैलेमस में क्या, एक बात बताना भूल गया, थैलेमस में जो होता है T टाइप कैल्शियम सेल्स पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब कोई थैलेमस जब कोई स्टिमुलेशन होता है या फिर कोई भी स्टिमुलेशन होता है उस दौरान T टाइप जो कैल्शियम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। बट इन केस ऑफ एपिलेप्सिस केस में क्या होता है कि मतलब अनकंट्रोल जो होते हैं, अनकंट्रोल एक्शन पोटेंशियल जो होती है जनरेट होती है। अनकंट्रोल एक्शन पोटेंशियल जो होती है, क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल, अनकंट्रोल एक्शन पोटेंशियल आयन जो होते हैं जनरेट होते हैं, जिससे ये आयन फिर क्या करते हैं, थैलेमस कॉर्टिकल रेसिप्रोकल फायरिंग के थ्रू हमारे किसमें
कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं, और जिससे ये हमारा पूरा कॉर्टेक्स जो होता है क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। मतलब डीपोलराइज ऑफ द ऑल कॉर्टिकल न्यूरॉन, जो पूरे जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं। कब? जब अनकंट्रोल एक्शन पोटेंशियल आयंस जो होते हैं रिलीज होते हैं, तो वह जो होते हैं फिर जाते कहाँ हैं, हमारे कॉर्टेक्स पार्ट में जाते हैं। और यह कॉर्टिकल पार्ट जो होता है, इसके आयंस को कॉर्टिकल पार्ट में जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कॉर्टिकल रेसिप्रोकल फायरिंग। थैलेमस कॉर्टिकल रेसिप्रोकल फायरिंग के द्वारा ये आयन जो होते हैं हमारे कॉर्टिकल एरिया में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी कॉर्टिकल एरिया जो होती है वह डीपोलराइज हो जाती है। जब ये कॉर्टिकल एरिया डीपोलराइज हो जाती है तब वह क्या करती है, बिगेन टू फायर डाउन स्टेज। तो यह जो होती है डाउन स्टेज की तरफ जो होता है सोडियम आयन को क्या करती है, फायर करती है। जब सोडियम आयन जो होते हैं डाउन मतलब नीचे की तरफ फायरिंग होता है सोडियम आयन का, तो वो होता क्या है कि यह जो होता है पूरे बॉडी को क्या करती है, डीपोलराइज कर देती है। जिससे कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से होते हुए यह सोडियम आयन जो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाती है। और जिससे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने पे ये क्या करती है, पूरी उसको डीपोलराइज कर देती है। जब यह डीपोलराइज हो जाता है तो क्या होते हैं, हमारी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट देन रिलैक्स मतलब प्रोसेस होने लगता है। और जो हमारा क्या है, क्लेंसिंग ऑफ टीथ होती है हमारी क्लेंसिंग होने लगती है, मतलब बैठने जकड़ने होती है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कंट्रैक्ट, जो मैस्टिकेशन की मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स मतलब दिखाई देते हैं जब क्या होती है, सोडियम आयन बिगन टू डाउन फायर, मतलब डाउन की तरफ मतलब नीचे की तरफ जो सोडियम आयन का फायरिंग होने लगता है, या फिर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिपोलराइज हो जाती है, उस केस में ऐसा होता है। तो ये थे हमारे मतलब एबनॉर्मल इन केस ऑफ एपिलेप्सिस के केस में। तो अब पार्शियल एपिलेप्सिस के केस में क्या होता है कि पार्शियल एपिलेप्सिस के केस में रेसिप्रोकल सिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे कोर्टेक्स पास में रेसिप्रोकल सिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि वो कौन से हैं, SOL का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपेशन लीजन। तो ये स्पेस ऑक्यूपेशन लीजन जो होता है यह जनरली इन केस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन में ट्रॉमा हो सकता है, या फिर हमारा एरिया ऑफ ग्लियोसिस ये हो सकते हैं। तो यह जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होते हैं वह करता क्या है कि इसके साइड में जो होती है कि न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इसके साइड्स में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वह इस न्यूरॉन्स को क्या करता है, इरिटेटिंग कर देता है। इरिटेटिंग के दौरान इरिटेटिंग ऑफ द न्यूरॉन को जब जैसे ही यह स्पेस ऑक्यूपाइलेशन जो होता है न्यूरॉन्स को इरिटेट करता है, जैसे ही यह इन दोनों को इरिटेट करता है, यह क्या करते हैं, फायरिंग ऑफ द सोडियम आयन इनटू द डाउन स्टेज। यह क्या करते हैं, सोडियम आयन का फायरिंग करने लगे। जैसे ही मतलब क्या होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइलेशन जो होता है जैसे ही क्या करता है, इरिटेट कर देता है किसको, न्यूरॉन्स को। ये क्या है, हमारे न्यूरॉन्स। जैसे ही न्यूरॉन्स को ये क्या करता है, इरिटेट कर देता है, उसके बाद ये जो होता है सोडियम आयन का क्या करते हैं, सोडियम आयन फायरिंग करने लगते हैं। जब सोडियम आयन फायर होता है तो हमारे किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में स्पेस ऑक्यूपाइलेशन स्पाइनल कॉर्ड्स में पार्टिकल सिगमेंट्स पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स में भी पार्टिकल सिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से यह इन्फॉर्मेशन यह सिगमेंट्स जो होते हैं हमारे मसल्स में पहुंच जाते हैं। जब मसल्स में ये सिगमेंट हमारे पहुंच जाते हैं तो हमारी मसल्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारे मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है।
जब ये सेगमेंट सोडियम आयन जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल्स में पहुंचती है तो हमारे मसल जो होते हैं कंट्रैक्ट होने लगती है इन केस ऑफ मतलब वन साइड ऑफ द कंट्रैक्शन। ये पूरी बॉडी में मतलब नहीं हो, पूरी बॉडी की मसल्स में नहीं होती है, ये हमें पहले से ही है पार्शियल एपिलेप्सिस मतलब एक पार्ट में होती है। जैसे राइट साइड पार्ट में जो होती है मसल जो होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो इन ये प्रोसेस होता है और जिससे एक्शन पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटर जो होते हैं डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेटेड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस तरह के मतलब पार्शियल एपिलेप्सिस। अब हम देखते हैं कि जो अब इसे हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन मतलब जो कैल्शियम आयंस है, सोडियम आयंस है, इनको रेगुलेट कौन कौन कर रहे हैं, मतलब इनको कंट्रोल कौन कौन से कर रहे हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं। तो GTCS मतलब जनरलाइज्ड क्रोनिक सीजर्स जो होते हैं वह और मायोक्रोनिक सीजर्स जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं किसको, कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जो ऑप्शन सीजर होता है वो जो होता है थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑप्शन सीजर्स आर सम डिफरेंसेस बिकॉज इट इज रेगुलेट ओनली कैल्शियम आयन। ठीक है, यह जो होता है केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैल्शियम आयन। तो एंड पार्शियल एपिलेप्सिस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम आयन। ठीक है, पार्शियल एपिलेप्सिस जो होता है केवल और केवल सोडियम आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों हम इसके अब हमें पता चल गया कि ये कैल्शियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स जो कि GTC एंड MS जो टॉनिक मतलब सीजर्स हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं, और जो एब्सेंट सीजर्स है वो किसको, कैल्शियम आयन को कंट्रोल कर रहा है, और पार्शियल एपिलेप्सिस जो है वो सोडियम आयन को केवल कंट्रोल करता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि कैसे हम इसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो हमें कौन सी ड्रगें लेनी है जो कैल्शियम और सोडियम आयन को इनहिबिट करे और किसको, कैल्शियम आयन को इनहिबिट करे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये बताते हैं कि इस केस में क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि पूरी बॉडी जो होती है डिपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होने लगते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होने लगती है। हमारी जो मैस्टिकेशन की जो मसल्स होती है, मतलब जो ये मैक्सिला होता है उसकी जो मसल्स होती है उसको वो जो होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, और क्लेंचिंग टीथ हमारी जो होती है क्लेंचिंग होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो एब्सेंट सीजर्स होता है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें केवल और केवल जो सेगमेंट होते हैं वह ये सब मतलब पूरी बॉडी जो होती है डिपोलराइज नहीं होती है, उसमें केवल और केवल हमारी आइज ब्लिंकिंग होने लगती है एंड बिहेवियर ऑफ चेंजेस होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उस केस में जो होता है कि यहाँ पे जो होता है सेगमेंट्स हमारा नहीं पहुंच पाता, हमारे कॉर्टिकल जो एरिया है वो डिपोलराइज नहीं होती है, केवल और केवल सब कॉर्टिकल एरिया जो होती है, कॉर्टेक्स एरिया जो होती है वो डिपोलराइज होती है। इसीलिए जो इसके सिम्टम्स आते हैं ओनली आइज ब्लिंकिंग एंड सम बिहेवियर ऑफ चेंजेस के लिए होते हैं। तो दोस्तों हम अब इनके इनहिबिटर के बारे में देखते हैं, कौन कौन से ड्रग हम यूज करते हैं इनके इनहिबिटर में। जैसे कि GTC एंड MS के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, कार्बामाजिपिन एंड फेनोटोइन। कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कार्बामाजिपिन एंड phenytoin. So these are drug can be inhibit sodium and calcium ion. ठीक है, these are drug can be inhibit sodium and calcium ion. These are the first line drug. ये जो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग है। ठीक है, जो कि सोडियम एंड कैल्शियम को एक साथ जो कि रेगुलेट करता है। But in case of absent seizures, it is regulate only inhibition of the calcium ion
only for which are drug वल्फोरेट। क्या होता है, कौन सी ड्रग है, वल्फोरेट, ठीक है। ये जो कि सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस है, ये जो कि सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि क्या काम करता है, इनहिबिट करता है कैल्शियम आयंस एंड सोडियम आयंस। यहाँ पे कैल्शियम आयन को इनहिबिट कर देगा, जिससे हमारी जो एपिलेप्सिस है उसके सिम्टम्स है जो कि वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके, पार्शियल एपिलेप्सिस। पार्शियल एपिलेप्सिस में हम सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस जो कि कार्बाजेपिन यूज करते हैं, जो कि सोडियम आयन इनहिबिटर होता है, हमने यहीं पे देख लिया था, कार्बामाजेपिन, ठीक है। ये क्या काम करता है कि इनहिबिट कर देता है सोडियम आयंस को यहाँ पे। ये भी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग है। तो दोस्तों अब हम तो इसके बारे में देख गए कि फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग विच आर इनहिबिट द सोडियम एंड कैल्शियम आयंस एंड वल्फोरेट is a single drug of choice which is inhibit especially for the calcium ion, ठीक है। एंड सोडियम आयन द पार्शियल एपिलेप्सिस के केस में देखते हैं कि इसमें केवल और केवल जो पार्शियल एपिलेप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम आयन, इसलिए इसमें कार्बाजेपिन जो होता है वह सोडियम आयन इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो वह केवल और केवल सीधा सोडियम आयन को इनहिबिट कर देता है। इन केस ऑफ, तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग। अगर सेकंड लाइन ड्रग की बात करें तो उसमें होता क्या है सेकंड लाइन ड्रग में, कि इसके अलावा हम किस तरह से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मतलब इन ड्रग के अलावा और भी ड्रग हम यूज करके पेशेंट को अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं इन पार्शियल एपिलेप्सिस के केस में, ठीक है। तो ये जो होती हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, या तो हम क्या करें, ओपन पोटेशियम चैनल, या तो हम पोटेशियम चैनल को ओपन कर दें, या फिर हम इंक्रीज कर दें किसको, न्यूरोट्रांसमीटर गाबा सेल्स को, गाबा को, किसको, न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द गाबा, ठीक है। तो दो हो गए। और तीसरा केस क्या है कि या तो हम क्या करें, डिक्रीज कर दें किसको, ग्लूटामेट, ठीक है। सेकेंड लाइन की बात आती है तो दोस्तों ये नहीं है कि मतलब अगर जैसे कि किसी पेशेंट को ये ड्रग जो होती है हम नहीं दे सकते हैं, क्यों, कंट्राइंडिकेशन हो रहा हो या फिर और कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पेशेंट को ये ड्रगें जो होती हैं जनरली नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में क्या होती है कि हमारे पास अदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है कि अगर हमें यही करना है, मतलब क्या, सोडियम आयंस, और इस सोडियम आयंस को क्या करना है, इनहिबिट करना है, ठीक है। या फिर इसके ये काम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो मसल्स हैं उसे डीपोलराइज कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि इसको और भी तरीके से ठीक कर सकते हैं, किसको, हाइपरपोलराइजेशन। अगर हम क्या करें, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर दें, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो गाबा रिसेप्टर्स है उसको बढ़ा दें, या फिर जो ग्लूटामेट है उसको कम कर दें, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ग्लूटामेट जो है उसको हम क्या करें, कम कर दें। तो ये जो पार्शियल एपिलेप्सिस या फिर एपिलेप्सिस जो है वो जो होता है ट्रीटमेंट हो सकता है, या इस कैटेगरी की जो ड्रगें हम जो होते हैं यूज कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज सेकेंड लाइन ऑफ द ड्रग, सेकेंड लाइन ऑफ द ड्रग। तो इसे हम सेकेंड लाइन ऑफ द ड्रग के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम एड ऑन ड्रग भी कहते हैं। कौन सा, एड ऑन ड्रग। तो दोस्तों ये था हमारा कि व्हाई वी विल यूज द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिलेप्सिस। मतलब हम पर्टिकुलर ड्रग जो होते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिलेप्सिस में क्यों यूज करते हैं। तो हमने बताया कि जो पर्टिकुलर टाइप जैसे कि जनरलाइज एपिलेप्सिस एंड पार्शियल एपिलेप्सिस होते हैं। जनरलाइज एपिलेप्सिस में कैल्शियम एंड सोडियम जनरलाइज एपिलेप्सिस में हमारे GTCS, MS एंड AS होते हैं, जो कि हमारे रिसेप्टर्स को रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम एंड सोडियम, एंड AS जो होता है केवल और केवल कैल्शियम आयन को क्या करता है,
कैल्शियम आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पार्शियल एपिलेप्सिस जो होता है वनली सोडियम आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम कंट्रोल करने के लिए एपिलेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए हमें सीधा ऐसी ड्रग लेनी पड़ती है जो हमारी इस जो कैल्शियम आयन जो होते हैं रिलीज हो रहे हैं उसको क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट कर देगा तो जो ये कॉर्टिकल्स पार्ट है वो जो होता है डिपोलराइज नहीं होगा, इसकी वजह से बच जाता है। हमारे जो पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं वो जो होते हैं ट्रीट हो जाते हैं। और इन केस ऑफ पार्शियल एपिलेप्सिस के केस में क्या होता है कि या तो हम सीधा सोडियम आयंस इनहिबिटर कार्बामाजेपिन यूज कर लें, या फिर क्या करते हैं कि हम अदर ड्रग ऑफ चॉइस के केस में क्या करते हैं, ये हो रहा किसी का डिपोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, तो हम अदर हैंड पे देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम पोटेशियम आयन को या पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे। तो जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो जो डिपोलराइजेशन होगा वह हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। कैसा? हाई पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसे हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ इस केस में जो होता है हम एपिलेप्टिक पेशेंट्स को क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, या फिर गाबा रिसेप्टर को इंक्रीज कर दें या फिर ग्लूटामेट को क्या करें हम डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा व्हाई विल यूज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग, पर्टिकुलर क्लास टाइप ऑफ ड्रग इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिलेप्सिस। थैंक यू।